जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके मीडिया के चैनल का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। आज का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व महसूस करने वाला दिन है, क्योंकि आज के ही दिन 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी, जिनके स्थापना श्रीमान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा की गई थी। मैं आपको इससे थोड़ा पूर्व जाने की ओर ले चलूँगा, क्योंकि क्या ज़रूरत पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी बनाने की कौन सी ज़रूरत पड़ी। इसमें ऐसा हुआ कि जब 1975 में इमरजेंसी का दौर लगा तो जो भी समाज के लिए, देश के लिए कुछ बोलता था तो कांग्रेस सरकार ने उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया। तो उस समय भारतीय जनसंघ का जो नींव रखी गई, भारतीय जनसंघ से फिर जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी से 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी। उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जब पहली बार चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 2 सीटें जीती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है वो है एक आत्मतावाद, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। इन तीन चीज़ों पे भारतीय जनता पार्टी जो है अपना लक्ष्य तय करके आगे बढ़ती है। और आज किसी से छुपा नहीं है, सबके सामने है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी बहुमत की सरकार है और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस तरीके का विकास कर रही है वो किसी से छुपा नहीं है। मैं आपको 2-3 चंद बड़े बड़े काम भारतीय जनता पार्टी के गिनाना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले जो पूरे भारतवर्ष में एक कुकानून था धारा 370, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ही धाराशाही किया था। और जो इस देश के सभी वासियों को बधाई के पात्र में बधाई देना चाहूँगा कि जो राम मंदिर जो 500 सालों से अपने आराध्य श्री राम टेंट में विराजमान थे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी कि हम आएंगे तो राम मंदिर को बनाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी करके दिखाया है। और आतंकवाद को भारतीय जनता पार्टी ने लगभग समाप्ति की और खत्म की ओर करके रखा है। अभी कुछ थोड़ा मता जो बचा है, चंद सालों में उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारिक पार्टी है। हम भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ जुड़े हैं। आज का दिन हम सबके लिए स्वाभिमान का दिन है कि इसी दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज हम भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। हम पूरे भारतवासियों को ये गर्व महसूस करते हैं, पूरे भारतवासी जितने में सब इस दिन बहुत अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नींव श्री मान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 अप्रैल 1980 में रखी, जिससे आज देश खुशहाली की ओर जा रहा है। खुशहाली मतलब सर्वश्रेष्ठ बनने की ओर जा रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। तो सब उन्हीं का परिणाम है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया, बहुत ही मेहनत की। जो देशभक्त से, जो देश के हित में जीने वाले थे, उन लोगों को एकत्रित करके एक पार्टी का नाम दिया। पहले तो जनसंघ के नाम से चला, फिर जनता पार्टी के नाम से चला, क्योंकि तब टोटल सारा आरोप आरएसएस पर दिया जाता था। लेकिन बाद में इसे एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप दिया अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने। इनमें मुरली मनोहर जैसे और बहुत सारे हमारे देश के योद्धा थे जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिलाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। नहीं तो पहले जम्मू कश्मीर में आने के लिए वीज़ा चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस वीज़ा को ख़त्म करने के लिए और एक 2 निशान 2 विधान जो जम्मू कश्मीर में लागू था धारा 370-35A के तहत, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में आकर उसको भी मतलब जो वीज़ा को था उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये विचारधारा चलती रही, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी को पहले तो 2 सीटों से अपना शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, देश के लिए चाहा है, ना अपना परिवार नहीं, कुछ नहीं, सका संबंधी किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश के हित के लिए जीने वालों की पार्टी है ये। और
मतलब एक अच्छे विचार सिर्फ और सिर्फ समाज को सही राह दिखाने के लिए, समाज के हित चाहने वाले ही पार्टी मानी जाती है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। बाकी सारी पार्टी अपने स्वार्थ के लिए जीते। आप सभी जानते हैं कि बाकी पार्टियों ने कितना क्या कुछ किया है। आप देखते होंगे नए नए केजरीवाल आए थे, बड़े पोल पर चढ़कर बिजली जोड़ते थे, दिल्ली वालों को 10 साल बेवकूफ़ बना कर रखा। लेकिन बाद में 10 साल के बाद जब जनता को पता चला कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रहा है, तो आज उसका भी पता साफ कर दिया दिल्ली में। तो आज पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर आई है। इसलिए हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे विचारधारा इस पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। हम अपने जीवन में हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे और इसके हर कार्य को सफल बनाने में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।